इतने ज़्यादा खौफ में हैं कराची के जो लोग, उतने ही ज़्यादा बेखौफ है कराची के लुटेरे। दिन हो, रात हो, घर की दहलीज हो या फिर गली हो, मोहल्ला हो, शाराएं हो, कहीं भी हो, कराची महफूज नहीं है। और ज़ाहिर है जब रमज़ान मुबारक के जो अब ईद से करीब दिन होंगे तो ऐसे में फैमिलीज निकलती हैं शॉपिंग करने, सड़कों पर ट्रैफिक होता है। हमने देखा है ट्रैफिक जब जैम होता है उस वक्त ज़्यादा स्नैचिंग होती है और उस वक्त ना आप अपनी गाड़ी भगा सकते हैं, ना आप गाड़ी छोड़ के जा सकते हैं और उस वक्त सबको अपनी ज़ाहिर ज़िंदगी का खौफ होता है। अभी हम आपको कुछ ऐसी डिटेल्स भी बता देते हैं जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं। औरंगी टाउन में मोबाइल छीनने के दौरान डकैत ने शहरी को कत्ल कर दिया। इसी तरीके से सोराबकोट में वाक़या पेश आया जहां पर फायरिंग से बच्चे की जान ले ली गई है। अजीज़ाबाद में फैमिली पार्क में एक शहरी को लूट लिया गया। उसके बाद एक निजी लैब पर खातून डॉक्टर समेत अमले को लूटा गया। अब पुलिस जो है वो बताती हमें यह है कि पुलिस ने 4 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन और 50,000 रुपए से ज़ायद की लूट मार जो है उसको रोकने की कोशिश भी की है। अब साथ में शहर में रवां साल 42 अफराद कत्ल कर दिए गए। गाड़ियां छीनने और चोरी के 229 वाक़यात हुए। मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के 4,000 से ज़ायद वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब ऐसे में जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं ज़िया अंजार, उन्होंने स्ट्रीट क्राइम की जो रोकथाम है उसको अपनी पहली तरजीह करार दिया है और मसला ये है कि शहर में जराइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह जो हैं वो एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद से उन्होंने गुफ्तगू की है। वो क्या गुफ्तगू रही वो आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल देखें, शहर कराची में रवां साल के 2 माह 20 रोज़ के दौरान अब तक 20,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और डकैती मज़ामत पर 42 से ज़ायद शहरी अपनी जानों से जा चुके हैं। इस वक्त हम एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप ये बताइएगा कि ये वारदातें जिस तरीके से हो रही हैं, पुलिस की जानिब से भी मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है, तो ये कैसे ये इतने मुलजमान ये आ कहाँ से रहे हैं और क्यों इतनी वारदातें बढ़ जाती हैं? थैंक यू। बिल्कुल, जो स्टेटिस्टिक्स आपने बताए हैं उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि वाकई जनवरी में और फरवरी में क्राइम में एक सर्ज आई है, बड़ा है। एक अलग पिछले साल को वैसे अगर कंपेयर करेंगे 2022 से तो 4.19% स्ट्रीट क्राइम कम हुआ है। इस मतवा जो है उसके बड़े एक विजिबल और रीजंस ऐसे हैं जो आप खुद समझ आएंगे। एक तो अनफॉर्चुनेटली रिपीट ऑफेंडर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो क्राइम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको पुलिस पकड़ती है, हम उनको जेल भेजते हैं लेकिन इनकी ज़मानतें हो जाती हैं या इनको सज़ाएं नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे हैं ड्रग एडिक्ट्स, उनको जब अपनी ड्रग्स चाहिए तो वो क्राइम करते हैं। लेकिन एक बड़ी वजह ये भी है कि जो कराची के साइट एरिया और जो काटी का एरिया, वहाँ से हमने जो डेटा लिया है कि 40% इंडस्ट्रीज़ ऐसी बंद हुई हैं जो डॉलर की क्राइसिस की वजह से, इंपोर्ट के प्रॉब्लम्स की वजह से बंद हुई हैं। जो मेजर इंडस्ट्रीज़, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जॉबलेस हो गई है, बेरोज़गार हो गई है। और चौथी एक और भी वजह ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर तक कराची पुलिस बहुत ज़्यादा इंगेज रही है। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें पुलिस की इंगेजमेंट बहुत हैवी रही है। अब रमज़ान में हमें तकरीबन कुछ 7-8 हज़ार लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है सिर्फ तरावी के लिए। बताइएगा कितने मुलजमान को मजमूई तौर पर आपके टेनोर में जेलों में भेजा गया, कितनों का सज़ा? मैं एक रफ फिगर के मुताबिक 8,000 लोगों को अगर पकड़ा गया तो 100 लोगों को सज़ा हुई है। अगर स्ट्रीट क्राइम की सज़ा 7 साल है तो एक भी ऐसा नहीं जिसको 7 साल की सज़ा हुई हो। आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको 1 महीने से 3 महीने की सज़ाएँ हुई हैं। तो सज़ाएँ पूरी नहीं हो रही। अगर 8,000 पकड़ के जेल भेजे हैं और 100 को सज़ाएँ हुई तो इसका मतलब बाकी सारे ज़मानत पे बाहर आ गए हैं। बाहर आता है, उसको ये पता है कि अब बहुत आसान है क्राइम करना, उसमें होता कुछ भी नहीं है, तो वो क्राइम भी करता है। ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं।